वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, आज हम आप लोगों को 10वां अध्याय भेज रहे हैं। कार्तिक महीने का एक अध्याय तो रोज़ सुनना चाहिए, लेकिन जो कथा कहानी सुनता है उसके समस्त पाप भोलेनाथ नाश कर देते हैं। तो गणेश जी की जय। व्रत मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब देखिए, आज धनतेरस है। धन्वंतरी भगवान कैसे निकली? जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी कुलक्ष्मी दोनों साथ में निकली थी। तो पहले कुलक्ष्मी निकली थी तो उनको कोई देवता नहीं ग्रहण किए। तो उसके बाद से लक्ष्मी माता कलश लेके निकली तो जितने देवी देवता थे उनको कोई पसंद नहीं आया। सबके पास गई लेकिन कोई पसंद नहीं आया। तो देवता राक्षस सब खड़े थे, तो उनको बाद में विष्णु भगवान पसंद आए, तो विष्णु भगवान के गले में जयमाल डाल दी। तो वही धन्वंतरी भगवान कलश लेके जब चांदी के कलश में निकली थी तो ही देवता को राक्षस को अमृत पिलाई थी। तो इसीलिए धनतेरस धन्वंतरी नाम से पूजा होता है। शाम को जो प्रदोष काल में धनतेरस का दिया जला के 13 हर जगह पूजा करता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। अब आज आप लोगों को हम भेज रहे हैं 10वां अध्याय, फिर सुन लीजिएगा, क्योंकि सुनने का तो ही महत्व होता है। तो नारद जी बोले, पहले देवताओं से पराजित जो दैत्य पाताल में थे वे भी जलंधर के आश्रम में पृथ्वी मंडल पर आकर निर्भय हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख दैत्यराज ने उससे सिर कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृत्तांत बताया और रत्नों से के हर लेने तथा दैत्यों के प्रभाव का वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर घमसर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया। खर्व मौली वह घस्मर देवदत्त से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा सो सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा और तुमने तो रत्न हरण किए, उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। तो इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घस्मर से भय और क्रोध युक्त से बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, जो आप लोगों द्वारा सागर मथा गया उसका वृत्तांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वत को उसने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे, इसी से उनके रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए। सागर के पुत्र शंख ने देवताओं से द्वेष किया था, सो वह समुद्र के भीतर धस गया और मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कहो। तो नारद बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जित किया गया दूत पृथ्वी में आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। ऐसा जलंधर तो बहुत बलवान था। वही जलंधर से तो वृंदा से शादी हुआ। वृंदा की वजह से तो जलंधर जल्दी मारा नहीं गया था। कांपता हुआ सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शुभ निशुभ भी आज सब देवता हमेशा राक्षस देवता से लड़ाई करी है, मारल जाएंगे। फिर वही जो तपस्या कराना था। करोड़ों सेनाधिपति आए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर कर स्थित हुआ। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावती से निकले। तब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं से युद्ध होने लगा। मूसल प्रगित तीर गदा बर्छी और फरसा लेकर वे दोनों सेनाएं दौड़ी आए। आपस में मार होने लगी। दोनों सेना के गिराए हुए हाथी घोड़े रथ प्यादों से रुधिर के प्रभाव की प्रवृत्ति होने लगी। संध्या के मेघ समूह के से मानो रणभूत शोभित हुआ। युद्ध के मारे गए दैत्य को शुक्राचार्य मृत्यु संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़कने हुए जल की बूंदों से जिलाने लगे। उधर बृहस्पति अपने देवता को जिला रहे हैं, वह जो गुरु शुक्राचार्य राक्षस को जिला रहे हैं मंत्र पढ़ के। वह मृत्युंजय
संजीवनी बूटी डाल डाल के सबको जिला रहे थे, वह रोज जिला रहे थे। उसमें लोग लड़ाई होते होते बहुत सालों बीत गया। तो युद्ध के मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देखकर जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े होते हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अन्यत्र नहीं है, यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले, द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिला देते हैं, अतएव तू द्रोणाचल को शीघ्र हर ले। नारद बोले, ऐसा कहने पर उस दैत्य ने द्रोणागिरी को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुँचे। उसके बाद जब देवताओं को मारे गए देख बृहस्पति ने वहाँ द्रोणाचार्य को नहीं पाया। दैत्य द्वारा हरा गया द्रोणाचार्य को जानकर व्याकुल बृहस्पति आकर श्वास से व्याकुल शरीर को दूर से ही बोले। बृहस्पति ने कहा, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न वह दैत्य जितने योग्य नहीं है, इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र के ही उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन को सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा बद्धमान हो दसों दिशाओं को भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख में भेरू और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश किया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादि देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादि सब देवताओं के अधिकार में शुभ आदि श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। जो गुफा की ओर गया, जहाँ ये सब क्या है, जो कार्तिक महीने में स्नान, जो वृंदा थी वो कार्तिक महीने में स्नान दान जप पूजा करती थी। उनका पुण्य इतना ज़्यादा था कि उनके पतिव्रता से कभी उनको कोई मार नहीं सकता था। जलंधर को बहुत सालों तक युद्ध होने लगा। अंत में विष्णु भगवान अपने रूप में आए हैं। आगे कथा आएगी, इसके बाद कथा कल हम सुनाएंगे। अब आज यह कथा इतने समाप्त है। उसके बाद कार्तिक महीने में एक लड़की थी, वो हमेशा कार्तिक महीना स्नान करती थी। 3 बजे उठ के जाती थी, गंगा जी स्नान कर लेती थी। तो राजा को, एक राजा थे, वो भी कार्तिक महीना नहाने कहें हमारे पहले अगर कोई नहाएगा तो उसको हम दंड देंगे। और उनको पता नहीं था, वो सोए रहते थे, तभी वह नहा लेती थी। तो वो सोचते थे कि आखिर कौन ऐसा है कि हमारे नहाने के पहले वो नहा लेती थी। तब उसने कहा कि हमारे वो लड़की है, वो हमारे नहाने के पहले वो आती है, नहा लेती है। कहें कौन है लड़की, उससे हम शादी करेंगे। अब वो अपना क्रोधित हो कहे ठीक है, लेकिन कहें किसी को रख देना हुकारी भरने के लिए। तोता को रख दी। तोता से कही तुम मेरे भाई हो, मेरा हुकारी भरना। कहें ठीक है। अब राजा सोए थे, एक दिन अंगुरी काट के सोए, एक दिन नमक लगा के मिर्ची लगा के सोए, तभी वो नहा के चली जाती थी। राजा को पता नहीं चलता था। ऐसे करते करते पूरा महीना भर बीते। वो सत्य की देवी थी लड़की, अपना नहा के चली जाती थी। अंत में लास्ट में पूर्णमासी के दिन राजा का नेत्र खराब हुआ था। उसके बाद उसके शरीर में पूरा कोढ़ हो गया। अब सब कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारा नेत्र खराब हो गया था किसी लड़की को देख के, इसी पाप के कारण से। कोई कार्तिक नहा रहा है, कथा कहानी सुन रहा है, तुम छेड़ डाले हो। कहें कैसे दूर होगा? कोढ़ हो बह के चूने लगा। कहें जिस लड़की पर तुम नेत्र खराब किए, उसी की नहाए के पानी से अगर तुम नहाओगे तो तुम्हारा सब दुख दूर होगा। कहें कैसे मिलेगा? राजा ब्राह्मण उस साहूकार के पतों के बहू के घर गए, वहाँ देखे तो उसे कहें कि हमारी बहू किसी के सामने नहीं आती है। तो कहें वो बाथरूम में बैठ जाएगी, ऊपर से जो पानी उसका नहाएगी गिरेगा तो उसी से नहाएगा। तो राजा उसी पानी से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो। कहें तुम सत्य की देवी हो, जिसका सत्य रहता है उसका भगवान रक्षा करते हैं, उसका कभी कोई बाल बाका नहीं कर सकता। चाहे तुम गंगा जी नहाने जाओ, चाहे कहीं जाओ, चाहे वन में जाओ, चाहे जंगल में जाओ, अगर तुम्हारा आत्मा शुद्ध है, साफ है, तुम भगवान के प्रति दिन भर उठ रही हो, चल रही हो, बोले, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इतना याद रखना कि सत्य के साथ भगवान हमेशा रहते हैं, लेकिन बुराई के साथ भगवान कभी नहीं रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो सत्संग जाता है, कथा कहानी सुनता है, भगवान का दिन रात नाम लेता है, अपने सत्य से रहता है, तो भगवान हर घड़ी हर समय उसका साथ देते हैं। तो इसीलिए भगवान के नाम से उठना बैठना चलना चाहिए, सारा काम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कहना चाहिए जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में है, भगवान इस जीवन का भार उठाते हैं। और आप देखिए जैसे जैसे लोग कर्म करते हैं उसी हिसाब से भगवान उसको फल देते हैं। लेकिन
हमारे अगले जन्म पिछले जन्म में जो पूर्ण पाप हमसे होता रहता है उसी के कारण से हमको फल मिलता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। तो इसीलिए बार बार कहते हैं, दो बच्चा एक साथ में होता है, कोई दलित घर होता है, कोई राजा घर होता है, पैदा होते धर्म नहीं करते, पिछले जन्म के कर्मानुसार उनको फल मिलता है। तो जैसा जैसा जब बताइए कि सीता माता को भगवान नहीं छोड़े, भीष्म पितामह को नहीं छोड़े, हम लोग किस खेल की मूर्ति हैं। तो लोग कहते हैं किसी से मत डरे, अपने कर्म से डराइए, कर्म बलवान है, कर्म से हमेशा डरना चाहिए। ऐसा कभी मत करना चाहिए कि हमारे वजह से किसी के आंसू आ जाए, किसी को तकलीफ हो, क्योंकि उसका पाप का फल हमको भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए अच्छा कर्म करिए, हमेशा उठिए सवेरे, नहाइए धोइए, भगवान का स्मरण करिए, भगवान के मंदिर में जाइए भोलेनाथ के, एक लोटा जल चढ़ाइए, एक लोटा जल, सब समस्या का हल, सब समस्त पाप नाश हो जाते हैं। अब आज की कथा इतने, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की, जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। आज धनतेरस है, आप लोग शाम को प्रदोष काल में 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक बढ़िया पूजा करिए, दीपदान करिए, और उसके बाद दरवाजे पर 3 दिन के लिए अखंड ज्योति जला दीजिए गेहूं का ढेर बना के। अब देखिए घर में शांति रहेगा, सुख रहेगा। सुनने वाले की जय, सुनाने हर हर महादेव, घर घर महादेव।